दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। हमने आपको कई वीडियो दिया और हमने कहा था कि देश की परिस्थिति बदल रही है, देश के अंदर के लोगों की भावनाएं बदल रही है, लोग अपना टेस्ट बदल रहे हैं, लोगों के अंदर में जागरूकता आ गई है, लोग परेशान और हैरान हैं, लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं। तो मैं इसी पर एक आपको कुछ बताना चाहता हूं जो ध्यान से सुनेंगे। जहां भी बिहार में विपक्ष के नेता और राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अपने सहयोगियों के साथ जाते हैं तो जनता की भीड़ अपार होती है। कटिहार हो, भागलपुर हो, बांका हो, अररिया हो, किशनगंज हो, खगड़िया हो, बिहार के जितने भी चुनावी क्षेत्र में उनका आगमन हुआ तो वहां की जनता के अंदर में काफी उत्साह देखा गया और लोग की हुजूम जुट गई और लोग जयकारा लगाते रहे, लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगाते रहे और काफी कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह देखा जा रहा। और एक ही बात तेजस्वी यादव ने लोगों को कहने का काम किया कि यह चुनाव जीत हार का नहीं है, यह चुनाव संविधान बचाने का है, यह चुनाव आरक्षण बचाने का है, यह चुनाव लालू यादव को न्याय दिलाने का है, यह चुनाव बेरोजगारों के लिए है, यह चुनाव किसानों के लिए है, यह चुनाव व्यापारियों के लिए है, यह चुनाव देश की अस्मिता और देश के रक्षा के लिए है। क्योंकि हमारा देश आज ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो हमारे देश और हमारे देशवासियों का सेवा करने में चूक रहे हैं और जुमलेबाजी करते हैं और झूठा प्रचार करते हैं और पलटू चाचा कभी भी फिर कहीं पलट सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां एक और महागठबंधन की जोर चली हुई है, जनता आस लगाकर बैठी है, जनता का भीड़ उमड़ जाता है भीड़ सभाओं में, वहीं दूसरी ओर अमित शाह, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान सहित सुशील मोदी के कार्यक्रम में हजारों लोग नहीं जुटते। लोगों के अंदर में निराशा स्थिति है। लोग जब सुनते हैं कि ये लोग आ रहे हैं तो लोग अपने घर में दुबक जाते हैं, इसलिए कि कहीं न कहीं लोगों के अंदर में यह बात है कि मैं अब इनके साथ नहीं, मैं नहीं ठगना, मेरे को ठगने का काम किया। लोग समझ रहे हैं, लोगों में जागरूकता है, आम जनता में जागरूकता है। आम जनता यह समझ रही है कि 5 साल हमें छला गया, हमें कुछ नहीं मिला, हमें केवल भाषण पिलाया गया और जुमला सुनाया गया। हम अब उन जुमलों में नहीं फंसने वाले। तो मैं कहना चाहता हूं आपको, भारत के जनता को, कि जहां महागठबंधन की तेजी है, अभी अमेठी में राहुल गांधी नामांकन करने गए तो अपार भीड़ जुट गई रोड शो में। रायबरेली में सोनिया गांधी नॉमिनेशन करने गई तो अपार भीड़ और महती सभा को संबोधित किया और रोड शो में काफी भीड़ थी। तेजस्वी यादव जहां जाते हैं काफी भीड़ रहती है। लोग त्रस्त हैं, लोग महागठबंधन की ओर हैं, लोग आस लगाए हुए हैं, लोगों के अंदर में नजरिया बदल चुका है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमें ठगा गया। नीतीश कुमार की साख बड़े ही तेजी से बिहार में गिरी, यही सच्चाई है। नीतीश कुमार के विषय में जनता जान गई कि जिस थाली में खाते हैं वो उसी थाली में छेद करते हैं। वो अपने को विकास पुरुष कहते हैं और बालिका गृह कांड में 30 से 35 लड़की के साथ बलात्कार और यौन शोषण होता रहा और उस मामले को दबाने के लिए सरकार ने प्रयास किया और मंजू वर्मा के पति उसमें शामिल थे, जिसे मंत्री पद से हटाया गया। जब उसके घर में छापा मारा गया तो गोली बरामद हुआ। तो क्या चरित्र है जदयू के नेताओं का। सृजन घोटाला हुआ, सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, भाजपा के नेता हैं, उनकी बहन और रिश्तेदार सृजन घोटाला में शामिल है। करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ जिसे आज तक ध्यान नहीं दिया गया, ना ही उसकी जांच कराई गई। दूसरे के मामले में सीबीआई जांच, और जब सत्ता पक्ष के लोग गलत करते हैं तो सीबीआई जांच नहीं होती है। ये जनता समझ रही है। अपराध का ग्राफ बढ़ गया, आए दिन हत्याएं हो रही है, बेरोजगारी के कारण लोग अपराध की
और भाग रहे हैं। होम डिलीवरी शराब हो रहा है, शराब बंदी किया गया, होम डिलीवरी शराबों की है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। बिहार में अफसरशाही बढ़ चुका है, अफसरों की इतनी बढ़ गई है कि अफसरों के बीच में आम जनता का कोई औकात, कोई मतलब, कोई वैल्यू नहीं है। ये समझने की बात है, जनता समझ चुकी है। इसी जनता के समझदारी के कारण अब ऐसी स्थिति है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल सहित अन्य प्रदेशों में महागठबंधन और कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास जागा और भाजपा के जितने भी सहयोगी हैं उनकी हालत पस्त हो चुकी है, उनकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। उनके नेताओं को देख लोग भागो भागो का हल्ला कर रहे हैं, काला झंडा दिखा रहे हैं, सभा में नहीं जाते हैं। पैसे का प्रलोभन भी अगर दिया जाता है तो वो लोग नहीं जाते हैं। ये बुरे हाल भाजपा और भाजपा के सहयोगियों का है। दोस्तों, अगर आप अभी भी मोदी भक्त और नीतीश भक्त हैं तो आप सोचें जरूर, दिल पर हाथ रख के, और मतदान के दिन दिल की आवाज सुनकर मतदान करें। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।